खुदा का कलाम फरमाता है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। खुदा की मर्जी यह है कि आप यीशु को तकते रहें, यीशु को देखते रहें। कभी आपकी सोच, आपका दिल भटकने ना पाए खुदा की तरफ से। हमेशा आपकी सोच, आपका दिल, आपकी रूहानी आंखें खुदा की तरफ लगी रहें। कभी आप किसी इंसान की तरफ ना देखो, कभी आप ईमान में कमजोर ना हो जाए। आपके सामने बड़ी से बड़ी रुकावट, कोई तूफान, कोई नाकामी क्यों ना आए, आपको उस नाकामी की तरफ नहीं बल्कि आपको खुदा की तरफ देखना है। क्योंकि जब आप ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे तो वो आपके ईमान को बढ़ाता रहेगा, आप ईमान में खड़े होंगे। और खुदा का कलाम कहता है ईमान वो ताकत है जिसके सामने इब्लीस कभी ठहर नहीं सकता। इब्लीस ईमान के सामने कभी ठहर नहीं सकता। इब्लीस दुनिया की हर चीज को रोक सकता है लेकिन एक ईमानदार बंदे की बात को वो रोक नहीं सकता। अगर आप ईमान के साथ कुछ बोलते हो, और खुदा का कलाम कहता है ईमान के साथ बोलो और कुछ शक ना करो, क्योंकि बगैर ईमान के किसी दुआ का जवाब नहीं आता। ईमान के साथ बोलो कि मुझे मिल गया और वो तुझे मिल जाएगा। खुदा का वादा है उन लोगों के साथ जो ईमान के साथ बोलते हैं। अगर आज आपने ईमान के साथ कुछ बोला तो ईमान रखो, अभी के अभी वो होने वाला है, अभी के अभी होने वाला है। क्योंकि ये खुदा का एक एग्रीमेंट है आपके साथ, खुदा का वादा है आपके साथ कि ईमान से मांगो और कुछ शक ना करो। क्योंकि जो मांगते हो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया, और खुदा कहता है वो तुमको मिल जाएगा। कौन सी चीज मिल जाएगी? जो आपने ईमान के साथ मांगा। अगर कुछ चीजें ब्रेक हैं, रुकी हुई हैं, तो उसकी वजह दुआ तो आपने की उन लोगों के लिए, लेकिन आपने कमजोर ईमान के साथ की। आप दुआ करते हुए भी सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होना है, अगर ये ना हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। और इस सोच ने आपकी दुआ के जवाब को रोका, आपके मसले को लंबा किया, आपकी परेशानी को बढ़ाया, क्योंकि आपने ईमान के साथ नहीं बोला। जितने लोग ईमान के साथ बोलते हैं, खुदा बार बार फरमाता है यकीन करो कि वह तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। अभी जो आपने मांगा, जो आपने बोला, एक बात कह दो मुझे मिल गया। सब बोलो मेरा मसला हल हो गया है, और यकीन करो वो हल हो चुका है। मैं यीशु नाम में कहता हूँ आपका मसला हल हो चुका है। यीशु नाम में आपका मसला हल हो चुका है। आप ईमान के साथ, सुमाइल के साथ उसकी शुक्रगुजारी करो, आपका मसला हल हो चुका है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। खुदा का कलाम फरमाता है कि पतरस को जब वो यीशु की तरफ देख रहा था तो उसने देखा यीशु की कुदरत को। उसने कहा खुदा मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है जब बड़ा तूफान था, पतरस और सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये क्या है। और जब यीशु को उन्होंने पानी पर चलते हुए देखा, उस वक्त वो डर रहे थे कि किसी बड़े जिन ने, किसी बदरू ने हम पर अटैक कर दिया है, हमारा बचना मुश्किल है। वो सब डर गए थे, खौफजदा हो गए थे। और आप सोचो जब आप किसी कश्ती पर एक झील के अंदर एक बड़े पानी में, दरिया में सफर कर रहे हो, और अचानक आप देखो कि जो आपकी सोच के खिलाफ हो, आपके माइंड, आपके हर एक चीज के खिलाफ हो, और एक बड़ी एक आदमी को आप पानी पर चलते हुए देखो, क्या हालत होगी। सोचो क्या हालत होगी आपकी। और ऐसे उनकी हालत थी क्योंकि वो बहुत ईमान में, सूर में नहीं थे उस वक्त रसूल जो थे। जब उन्होंने यीशु को पानी पर आते हुए देखा, सब डर गए। मैं कहता हूँ वो चीखते चिल्लाते होंगे और वो मुकम्मल तौर पर बेदिल हो गए। वो हर तरह से परेशान कि ये क्या हो गया है, ये कौन हमारी तरफ आ रहा है। वो डरे हुए थे। और जब यीशु ने अपना तारीफ करवाया कि मैं हूँ, तो पतरस ने देखा ये कैसे हो सकता है। उसने कहा खुदावंद अगर यीशु तू है तो मुझे भी हुक्म दे, मैं भी पानी पर चल सकूं। और वो यीशु की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसको नहीं समझ लग रही थी मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो तो डरा हुआ था। वो डरा हुआ था इस बात से कि ये पानी पर कैसे चल कर आ रहे हैं। जब वो यीशु की तरफ देख रहा है, यीशु ने कहा आ पतरस आ। पतरस आया ईमान के साथ। उसने नहीं सोचा कि मैं पानी पर पांव रखूंगा तो मैं डूब जाऊंगा। वो यीशु की तरफ देख रहा था। उसकी नजरें यीशु पर जमी हुई थी। उसकी पूरी तवज्जो यीशु पर थी। उसकी तवज्जो लहरों पर नहीं थी। उसकी तवज्जो पानी की तरफ नहीं थी। उसकी तवज्जो कश्ती पर नहीं थी। उसकी तवज्जो सिर्फ यीशु पर थी, क्योंकि वो ईमान के बानी को, कामल करने वाले यीशु को तक रहा था। वो उसको देख रहा था। उसकी नजरें जमी हुई थी उस पर।
और जैसे वो यीशु को देख रहा है, वो देखता देखता पानी पर चल रहा है। वो देखते देखते पानी पर अपने पांव रख चुका है। पानी उसके पांव के नीचे है, पानी उसका सहारा है। वो पानी उसको क्यों नहीं डुबो पाया? पानी डुबो क्यों नहीं पाया? क्योंकि वो ईमान के साथ पानी पर पांव रख रहा है। उसके पांव ईमान के पांव है। सब बोलो, उसके पांव ईमान के पांव है। जब कोई बंदा ईमान के साथ कदम रखता है तो उसके कदम कभी लड़खड़ाते नहीं है, उसके कदम कभी लड़खड़ाते नहीं है। वो ईमान में कामयाब होता है। कोई भी पानी पर नहीं चल सकता स्वाय यीशु के। सिर्फ वो चल सकता है जो यीशु को देखता है और ईमान के साथ। आप पहाड़ियों को अबूर कर सकते हैं, आप नदियों को अबूर कर सकते हैं, आप पानियों पर चल सकते हैं, आप तूफानों पर पांव रख सकते हैं, आप आंधियों को रोक सकते हो। लेकिन जब आप ईमान के साथ आप खड़े होंगे, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा आपको ईमान में बढ़ाना चाहता है। जब वो यीशु को देख रहा था, वो पानी पर पांव रख रहा है, वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पानी पर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो कामल करने वाले, ईमान देने वाले, ईमान की बुनियाद रखने वाले, ईमान के बानी, मतलब वो खुदा जो आपको ईमान दे सकता है, जो ईमान की बुनियाद रख देता है आपकी जिंदगियों में, जो ईमान की पैदाइश करता है, जो ईमान को बढ़ा सकता है, आपको ईमानदार कर सकता है, वो उसकी तरफ देख रहा है और वो पानी पर चल रहा है। लेकिन जैसे ही खुदा का कलाम कहता है उसकी आंखें यीशु पर से हट गई। वो फील करने लगा, वो महसूस करने लगा, ये कैसे हो गया, ये वाकई पानी है या नहीं है। वो देख रहा है ये क्या हो रहा है, जो मैं कर रहा हूं ये नामुमकिन है। ये मुमकिन नहीं था कि मैं पानी पर चलूं, ये नामुमकिन है। ये सोच चल रही है उसकी, सोच चेंज हो गई उसकी। वो ये सोच रहा है जो मैं कर रहा हूं ये मुमकिन नहीं था, ये तो नामुमकिन था, मैं पानी पर नहीं चल सकता हूं। उसने यीशु की तरफ से अपनी आंखों को हटा लिया, यीशु की तरफ से उसने देखना बंद किया और वो पानी की तरफ देखने लगा। जैसे ही वो अपने मसले को देखने लगा, उस परेशानी को जो परेशान कर रही है, मैं कैसे पानी पर चल सकता हूं, खुदा के कलाम में लिखा फौरन वो डूबने लगा, फौरन वो डूबने लगा। उस पानी ने सहारा देना बंद कर दिया, उस पानी ने उसको खींचना शुरू कर दिया, उस पानी ने उसको डराना शुरू कर दिया, उस पानी ने उसको डुबोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी उसकी नजरें यीशु पर से हट गई हैं। अभी वो ईमान में कमजोर चला गया है। एक ईमानदार तूफानों पर गालिब आ सकता है, गुर्बत पर गालिब आ सकता है, नाकामियों पर गालिब आ सकता है, जब तक वो यीशु को देख रहा है। और जैसे ही उसने अपनी आंखें हटाई, वो डूब रहा है। आज का ईमानदार उस वक्त डूबता है, उस वक्त गिरता है जब वो ईमान में कमजोर जाता है और यीशु की तरफ देखना बंद कर देता है। अपने मसलों पर डिस्कस करता है, अपने मसलों को देखता है। लेकिन अजीजों याद रखें, यीशु मसीह ईमान का बानी है। वो आपको पानियों पर चला सकता है, वो गुर्बत को आपके पांव के नीचे कर सकता है, वो आपकी परेशानियों को आपके पांव के नीचे कर सकता है, वो आपको जोर आवर बना सकता है, वो आपको बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप कभी तन्हा नहीं हो। अगर आप यीशु की तरफ देखते हो, आप तकते रहते हो, आपकी नजरें भटकती नहीं है, आप अपनी तरफ नहीं देखते हो, आप दुनिया की तरफ नहीं देखते हो, आप पानियों की तरफ नहीं देखते हो, आप यीशु को देखते हो। हर चीज यीशु नाम में आपके पांव के नीचे है। तूफान भी आपको खींचेंगे नहीं, वो आपका सहारा बन जाएंगे। गुर्बत आपकी तरक्की का बायस बनेगी, बीमारियां आपको ईमान में बढ़ाने का वसीला बन जाएंगी, हर एक दुश्मन आपकी तरक्की का जरिया बन जाएगा। खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। लेकिन जब आप यीशु को देखते रहते हो, जब आपकी नजरें यीशु पर जमी रहती हैं, वो आपकी सपोर्ट करता है। आपका ईमान आपकी ताकत है, आपका ईमान आपकी पावर है। खुदा आपको जोर आवर बनाता है। खुदा तूफानों पर गालिब आने की ताकत आपको देता है। ये खुदा की मर्जी है। आप हमेशा इब्लीस पर गालिब आओ। लेकिन अजीजों याद रखो, जो आपकी प्रॉब्लम है वो बेईमानी है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो बेईमानी है। आपकी प्रॉब्लम गुर्बत नहीं, आपकी प्रॉब्लम मसले नहीं, आपकी प्रॉब्लम दुनिया नहीं, आपकी प्रॉब्लम जो है वो बेईमानी है। इब्लीस क्या करता है? क्योंकि इब्लीस जानता है, खुदा के कलाम में लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज बंदा वो भी वैसे नहीं जी सकता अगर वो ईमान को छोड़ दे। आप रास्तबाज हो, आप ईमानदार हो, आप बीज बोने वाले हो, आप रोजों वाले हो, दुआओं वाले हो, आप बीज बोने वाले हो, दायकियां देने वाले हो, सब कुछ करने वाले हो, लेकिन आप ईमान रखने वाले नहीं हो, तो ये चीजें भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। आपकी दुआ रोजा भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, वो भी आपको कामयाब नहीं कर सकता।
क्योंकि खुदा को पसंद आने के लिए आपका ईमानदार होना, अमान में खड़े रहना, यह बहुत जरूरी है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, मेरा रास्तबाज बंदा अगर वो जिंदा रहेगा, वो मजबूत रहेगा, अगर वो शैतान पर गालिब आएगा, उसकी खूबी एक है कि वो ईमानदार है। क्योंकि ईमान के बगैर को बंदा खुदा को पसंद आ ही नहीं सकता। और खुदा किन लोगों को जोर देता है? जो लोग खुदा को पसंद आते हैं। अगर खुदा किसी की तारीफ करता है तो वो एक ईमानदार बंदे की, जो ईमान से बोलने वाला हो, जो ईमान के डायलॉग बोल सके, जो ईमान के साथ शैतान को डांट सके। सारी दुनिया खिलाफ है, लेकिन दाऊद कहता है मैं इस फलस्ती को मार सकूंगा। ये उसके ईमान के डायलॉग थे, और ये उसका ईमान है जो एक पत्थर एक निशाना से दुश्मन को ढेर करता है। उसके पीछे कोई पत्थर, कोई ताकत, कोई कद्दावर होना नहीं है, कोई हथियार होना नहीं है। उसके पीछे एक है, उसका ईमान बोलता है, उसका ईमान बोलता है, उसका ईमान बोलता है। और जब वो ईमान में बोलता है तो ईमान से बोला गया जुमला भी कभी जाया नहीं जाता। उसने कहा मैं मार सकूंगा, दुनिया देख रही है, और उसका ईमान लड़खड़ाया नहीं। वो जा सकता है, लाखों फौजें रुक सकती हैं, क्योंकि वो हथियारों के साथ हैं, वसाइल के साथ हैं, यूनिटी में हैं, सब इख्तियार हैं। लेकिन अगर उन फौजों के पास नहीं तो सिर्फ ईमान नहीं। अगर दाऊद के पास है कोई हथियार नहीं, उसने कहा हथियारों की जरूरत नहीं, तो उसके पास एक चीज है, वो जिंदा खुदा की कुदरत को भी जानता है और वो खुदा पर ईमान भी रखता है। वो जानता है कि मेरा खुदा मुझे फतह से बढ़कर गलबा बख्श देता है। अजीजों, खुदा चाहता है आज आप अमान से मांगना शुरू करो। याद रखो इस बात को कि आप ईमानदार हो, आप रास्तबाज हो, लेकिन अगर ईमान के साथ आप बार बार बोल नहीं सकते हो तो यह चीज आपकी रुकावट का बायस बन सकती है। अगर आप ऐसे सोचते रहते हो कि नहीं हो सकता, नहीं होने वाला, नहीं होगा, शायद ना हो, मैं फंस जाऊंगा, मुश्किलात आने वाली है, ये नहीं कर सकता, तो ये चीज आपकी दुआ के जवाब में रुकावट है, ना कि कोई और चीज। मैं बड़े लोगों को जानता हूं, उनका दुआ रोजा ठीक है, जिंदगी ठीक है, काफी जगहों पर वो वफादार हैं, लेकिन कभी वो ईमान के साथ नहीं बोलते कि आज से मैं खड़ा हूं और आज के बाद मैं नहीं गिरूंगा, लो जी आज के बाद मैं कभी रुकूंगा नहीं। ये प्रॉब्लम उनकी है। आज जितने लोग यहां पर खड़े हो, वादा करो कि मैं खुदावन कभी अपनी नजरें तुझ पर से नहीं हटाऊंगा। मैं जानता हूं जो मैं आज तक नहीं कर सका, जो मैंने 30 साल में नहीं किया, खुदावन तू एक सेकंड में करने की कुदरत रखता है, तू कर सकता है। आज से मैं करूंगा। सब बोलो खुदावन आज से मैं करूंगा। मैं ईमान रखता हूं आज के बाद मैं कभी नहीं रुकूंगा। मैं ईमान रखता हूं आज के बाद मैं कभी गुर्बत में नहीं रहूंगा। आज के बाद मैं कभी टेंशन परेशानी में नहीं रहूंगा, क्योंकि खुदावन मेरा जोर तू है। तू वो खुदा है जो हमें पानियों पर चला सकता है, तो हमें गुर्बत के ऊपर पांव रखने की ताकत दे सकता है, तू बीमारियों के ऊपर पांव रखने की ताकत देता है, तो जिंदगी देने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। आप उस दिन तक रूहानी तौर पर जिंदा हैं जब तक आप ईमान में खड़े हो, क्योंकि ईमान के बगैर कोई बंदा लंबा टाइम खुदा के साथ नहीं चल सकता है। आपको हर रोज ईमान में बोलते रहना है, ईमान में बोलते रहना है कि भाई जी आज जो हो गया सो हो गया, आप कल देखोगे बहुत पावरफुल है। आज मैं बीमार हूं लेकिन कल देखोगे मैं ये करूंगा। आज मैं गुर्बत में हूं लेकिन आप कल मेरी बरकत को देखोगे। आज मैं ये नहीं कर सका, कल देखोगे मैं करके दिखाऊंगा। आज मैं इतने मसा में नहीं, कल आप मेरे मस्से को, आप मेरी बरकतों को देखोगे। आपको हमेशा ईमान में ऐसा बोलना है, और ये डायलॉग आपकी कुव्वत, आपकी ताकत है, यही आपकी पावर है। यही चीज इब्लीस को शर्मिंदा करती है, और इस चीज की वजह से आप खुदा को पसंद आते हो। खुदा उन लोगों को लाइक करता है जो ईमान में डायलॉग बोलते रहते हैं। इस बात को दिल में बिठाओ कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। बड़े लोग आप कहानी सुनाते हो, कलाम सुनने, दुआ करवाने के बाद भी आप कहते हो भाई जी मसला मेरा बहुत बड़ा आया। आप नहीं कहते मेरा मसला बड़ा था, मैंने दुआ कर लिया, करवा लिया, ठीक हो चुका है। आप 10 दफा दुआ करवा के, पास्टर से भी, इधर भी, खुद दुआ करके भी, जब कोई आपसे पूछता है बोलते क्या हो, कहते भाई जी मसला मेरा बहुत बड़ा आया। इसलिए कभी आपका मसला खत्म नहीं होता। आपको बोलना है आज से। अगर आप खुद बोल के दुआ कर चुके हो या आप मुझसे दुआ करवा चुके हो, आप खुदा की हुजूरी में आ चुके हो, आपको बोलना है आज के बाद इब्लीस इस मसले को तू जारी नहीं रख सकता।
आज के बाद बीमारी तू आगे नहीं बढ़ सकती, आज के बाद मुझे बढ़ना है और सिर्फ आगे बढ़ना है। ये आपकी पावर है, ये चीज आपको कामयाब कर सकती है। कोई और ऐसी चीज नहीं जो आपको आगे बढ़ाए सिवाय आपके ईमान के। जब आप ईमान में बोलते रहते हो आप बढ़ते रहते हो। जब आप ईमान से बोलना बंद करते हो, आप दावे रहानी करना बंद करते हो और आप ऐसे सोचना बंद करते हो, आप डाउन जाना शुरू होते हो। खुदा की मर्जी नहीं है पानी आपको डराए, खुदा की तो मर्जी ये थी पतरस चल पानी पे, लेकिन पतरस की गलती क्या है, वो देखना बंद कर दिया। उसने यीशु की तरफ देखना छोड़ दिया और वो पानी को देखना शुरू हो गया। जब आप अपने मसलों को देखते हो, ये बड़े हैं, ये ज्यादा मुश्किल है, ये नामुमकिन है, खुदा तो वो खुदा है जो पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। वो आपके लिए छोटे कारोबार से भी आपको करोड़पति करने की कुदरत रखता है। वो आपको बगैर दवाई के शिफा देने की, अगर हजकिया इतनी दवाइयां खाकर ठीक नहीं हुआ, एक बार खुदा ने कहा नबूवत से जसाया के वसीला से अंजीर की टिक्कियां बांध, चंद टिक्कियां उसने बांधी, 2-4 टिक्कियां बांध चुका है और एक फोड़े पर 2-3 टिक्कियां बांधने से 3 दिन के अंदर बंदा जो पाँव नीचे नहीं उतार सकता, वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो हैकल में जा रहा है, वो झूम झूम कर गीत गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने ईमान रख लिया कि मेरे खुदा ने यह तरीका बताया, मुझे ये करना है। मैं ईमान रखता हूं जो अंजीर की टिक्कियां खुदा ने कही हैं, जो अंजीर की टिक्कियां ही आज मेरे लिए शिफा बन जाएंगी। इब्लीस का काम है वो आपको ईमान में गिराता है और कुछ नहीं करता, वो ईमान में गिराता है। ईमान से कैसे गिराता है? वो आपकी सोच को चेंज करता है, वो आपकी सोच को चेंज करता है। कहता नहीं 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 नहीं, सब तेरे खिलाफ है। कहता नहीं अब तू उठ नहीं सकता, अब तू बहुत गिर गया, 100 दफा तौबा की, अब तू नहीं उठ सकता। ईमान क्या है? ईमान क्या है? मेरा बंदा कितनी बार, 70 बार, 120 बार, जितनी बार भी गिरे मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। इब्लीस क्या कहता? कहता हुण 20 बारी तौबा की है, हुण तेरी तौबा कर दी, छड़ परा। वो आपको गिराता, आप कहते हो हाँ मैं 20 दफा चलने की कोशिश कर चुका हूँ, नहीं चल पाया, मुझसे वाकई नहीं चला जाना। मैंने इतनी दफा करार किया सिगरेट का, नस्वार का, गानों का, मैं फिर करता हूँ, नहीं चला जाना। अजीजों, ये शैतान की चालाकी है आपकी जिंदगी में। आप चल सकते हो, खुदा चलाने की कुदरत रखता है, वो आपको चला सकता है, वो आपको चला सकता है। वो इब्लीस आपकी सोच को मनफी करता है, कहता है तेरे को नहीं होना। आपको बोलना है इब्लीस मैं कर सकता हूँ, मेरा यीशु ये करने की ताकत मुझे देता है और मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। सब बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ, जोर जोर से बोलो, मैं खुदा में सब कुछ कर सकता हूँ। खुदा आपको बरकत देने वाला है। इब्लीस कभी आपकी सोच को चेंज ना करने पाए। इब्लीस जब भी गलती करवाता है वो आपके माइंड को चेंज करता है, सोच को चेंज करता है। कहता नहीं 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 नहीं, उधर क्या है, कोई मसला नहीं, कोई बरकत नहीं, घर में करता रहे, ऐसे करता रहे। वो आपकी सोच को चेंज करता है और जब आप अपनी सोचों को फॉलो करते हो उस वक्त आप डाउन जाते हो। आपको अपनी सोच को नहीं, आपको ईमान में बढ़ना है, ईमान के मुआफिक बोलना है। खुदा के कलाम में लिखा है जब मूसा पहाड़ पर जाता है तो कलीसिया बड़ी पुरजोश थी, बड़े बड़े मौजूदात को देख चुकी थी। वो खुदा की कुदरत, मूसा की पावर, खुदा की पावर से वाकिफ थे। वो जानते थे मूसा जो कहता है वो हो जाता है। लेकिन इब्लीस ने आकर कलीसिया की सोच को कैसे चेंज किया? उसने ये नहीं कहा खुदा नहीं है, खुदा नहीं है कहता तो कलीसिया ने कहना था हमने तो देखा है वो तो पहाड़ों से पानी किसने निकाला, हमने देखा है समुद्र में से रास्ता किसने बनाया, हमने देखा है मिस्र पर आफतें कैसे आई। इब्लीस ने ये नहीं कहा। इब्लीस ने क्या कहा? उसने कहा ठीक है खुदा तो है, लेकिन जो आपके आगे आगे चल रहा था वो पहाड़ पर मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। अब कौन आपको खुदा का मैसेज देगा? इसलिए कोई और खुदा बना लो अपने लिए। उसने सोच को चेंज कर दिया और कलीसिया ने क्या कहा? हाँ, कलीसिया कहती है हम नहीं जानते मूसा किधर गया है, हम नहीं जानते मूसा मर गया या जिंदा है, हम नहीं जानते, अब कौन रहनुमाई करेगा? तो फिर आओ एक और खुदा बनाते हैं। उन्होंने, इब्लीस ने सोच दी और उन्होंने दूसरा खुदा जो सोने का था वो बना लिया। अजीजों, इब्लीस आपकी सोच को चेंज करता है और सोच का नाम ईमान है। जब आप मुस्बत सोच रहे हो आप ईमानदार हो, जब आप मनफी सोच रहे हो तो आप ही शैतान हो। आपको सोच को चेंज करना है, आपको सोचना मुस्बत है, आपको सोचना है मेरे से हजारों गलतियां हुई, खुदा मेरी गलतियों को माफ करने की कुदरत रखता है। कभी कभी आपके दिल में ये डालता है शैतान तू तो हुण बदनाम हो गई है, तू तो हुण बदनाम हो गया है, हुण तेरा कित्थे म्यार बन सकता है। ये शैतान की बात है। वो औरत जो एन फेल के दरमियान पकड़ी गई थी,
उसको भी खुदा ने इज्जत दी, उसी इलाका में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया था। शैतान आपकी सोच को चेंज करता है। आप अभी बदनाम हो चुके हो, आप गिर चुके हो, अभी वो नहीं आप खड़े हो सकते हो। सब कुछ हो सकता है, बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा खुदा मेरे गुनाहों को भी माफ करता है, मुझे जोर देके फिर से इस्तेमाल करता है। हालेलुया।